हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स में हूं नामिका। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। तो मैंने काफ़ी टाइम से जो है कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं पोस्ट करी थी, तो आई एम डूइंग इट राइट नाउ। और लेट्स चेक कि कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या मैसेजेस आते हैं। आई डोंट नो कि किस चीज़ से रिलेटेड होंगे नहीं होंगे। आप सभी को मालूम है कि मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत डिफरेंट होती है, तो आज मैंने लिया है पर्पल कलर का कैंडल। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहे। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सिर्फ हाय हेलो लिख के ही भेज सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। अगर किसी को कैंडल वैक्स रीडिंग करवानी है, कॉफ़ी मग रीडिंग करवानी है, कॉल कंसल्टेशन बुक करनी है, या फिर आपको कुंडली चेक करवानी है, मैच मेकिंग करवानी है, या फिर आपको न्यूमरोलॉजी करवानी है, नेम करेक्शन करवाना है, वास्तु चेक करवाना है, आप मुझसे जानकारी जो कुछ भी चाहिए आपको जानकारी, आपके अगर कोई बहुत ज़्यादा मेजर काम नहीं बन रहे हैं तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कैंडल ले ली है, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इसको लाइक करेंगे, हाइप करेंगे और शेयर भी करेंगे, कमेंट ज़रूर करिएगा। वाओ, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो आपको एक बहुत प्यारा सा प्रपोजल आई थिंक मिला था, और सडन कुछ ऐसा हुआ है कि उसमें किसी ने पिन मारी है। पिन इन द सेंस कि उस चीज़ में किसी ना किसी ने ना आपको आउट करने की कोशिश करी है, चाहे वो आपका पर्सनल मैटर हो, चाहे आपका प्रोफेशनल मैटर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रास्तों में ना एक्चुअली ब्लॉकेजेस हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, आप जो भी डिसीजंस लेते हो ना उसमें बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड हो जाते हो। आपके कभी भी ऐसा फील नहीं होता है कि आपका बहुत ही स्मूथ काम बन जाएगा, जिसकी वजह से एक्चुअली में आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत मेजर इंडिकेशन ये आ रहा है कि मेक श्योर कि आप गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होने वाली है, ऐसा मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग में आ रहा है। ठीक है, दूसरा, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, पता नहीं एलिफेंट की और हाथी की एनर्जी और गणेश जी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना समय ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है इस टाइम, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। एक तरीके का ठीक है। ठीक है, आप ये भी नहीं कह सकते कि आपके लिए बहुत कुछ गुड लक मिलने वाला है, आप ये भी नहीं कह सकते हो कि आपके लिए बैड लक मिलने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप किसी को ना, ऐसा मन कर रहा है आपको कि किसी को ना एकदम बहुत तेज़ से सुना दें, या बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में हो आप इस वक़्त की। मुझे बहुत ही ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप शायद किसी का मुँह बंद करना चाहते हैं कि जस्ट शट अप। ठीक है, और कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुल के विचार रखने में बिलीव करने वाले हो। एंड आई होप कि आप अपने विचारों को जो विचार एक्चुअली आपके लिए परफेक्ट हों, वही उन विचारों को आप लेके चलें। ठीक है, किसी स्टेबिलिटी से आप डर रहे हो, या फिर कोई डिसीजन लेने से आपको अभी भी थोड़ी-सी हिचकिचाहट या घबराहट हो रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्टमक में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ही ऑनेस्ट बोल रही हूँ, नो डाउट। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप किसी से बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं एंड मिलना चाहते हैं ऑनेस्ट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही थिन लाइन बची है कि आप उससे नहीं मिल पाए हैं अब तक। तो एक बहुत ही मेजर रोल प्लैनेट्स के थ्रू भी हो सकता है, यूनिवर्स के थ्रू भी हो सकता है कि आपको किसी से मिलने का बहुत ज़्यादा बड़ा मौका मिलने वाला है। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी में ना, आप कहीं न कहीं थोड़े से ना, आप अपने आप को थोड़ा-सा ठीक कर रहे थे, आप अपनी पर्सनैलिटी को ठीक कर रहे थे, आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे थे। बट बॉडी के कुछ ऐसा भी है कि जहाँ पे आप ना थोड़ा-सा मेंटेन करते कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो वो शायद आपको अब इरिटेट कर रहा है, ऐसा फ़ील आ रहा है मुझे। अच्छा, ठीक है। सवालों की घड़ियाँ तो अभी नहीं दिखाई दे रही हैं आपकी कैंडल वैक्स में। मैं अभी हाल में जितनी रीडिंग करी है उस हिसाब से तो मुझे सवाल इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। या फिर ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 2 तारीख इम्पोर्टेंट हो सकती है, फरवरी का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है, नेक्स्ट 2 डेज़ भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उम्मीद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, उम्मीद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि शायद आप उतना ज़्यादा वज़न नहीं ढो पा रहे हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं निभा पा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपको अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। मेक श्योर कि आपको अपनी चीज़ों पे अ, थोड़ा-सा ना, देखो, जहाँ पे एडजस्टमेंट की बात आती है ना, एडजस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा। बट मेक श्योर कि आप ना, जैसे आपको 7 हीरे मिल गए ना, तो आप 8वें हीरे के पीछे पड़ गए हो। तो वो 8वाँ हीरा शायद आपको 7 हीरो को, जो 7 हीरे मिले हैं ना, वो थोड़े से ज़्यादा मायने रखते हैं उन 8वें हीरो से। तो एक एग्ज़ाम्पल है,
मुझे अगेन स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है गणेश भगवान की, अगेन स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है एलिफेंट की। तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप एलिफेंट लेने वाले हो, या किसी ने गिफ्ट कर दिया है, या फिर ऐसा सिचुएशन, या फिर धन लक्ष्मी, या फिर आप लक्ष्मी जी का कोई स्रोत पढ़ रहे हैं, समथिंग रिलेटेड टू दिस। और मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाई एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो व्हाई इट इज, बट येस इट इज, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग या। ओके, सो लेट मी स्टार्ट अगेन। ये कैंडल तो, ओहो, स्केटिंग करनी है क्या? पता नहीं क्यों ऐसी रीडिंग आ रही है मेरी। मेरी तो वैसे भी डिफरेंट रीडिंग आती है, तो भैया आपको सभी को मालूम है कि मेरी रीडिंग्स बहुत डिफरेंट होती हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही कुछ प्लान करके रखा है, और एक्चुअली में ना, जो आपने प्लान करके रखा है ना, वो आपने इस तरीके से रखा है कि आपका उसके अलावा कोई गोल ही नहीं है राइट नाउ। ठीक है, आपका गोल सिर्फ एक ही और एक ही चीज़ पे अटका पड़ा है, और मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि शायद आपके गोल से आपको कोई भटका नहीं सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि भटकने वालों की कमी नहीं है। आप देखो, मैं भी भटक जाती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, तो आप भी भटक सकते हैं। मुझे बहुत प्योर एनर्जीज़ आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हीलिंग हो रही है अपने आप ही। देखो, एक क्या होता है ना कि कभी-कभी अपने आप को भी पता चल जाता है कि आपकी हीलिंग हो रही है खुद से। और व्हाट आई एम सीइंग इन माय ये रीडिंग ना, मुझे हीलिंग एनर्जी नज़र आ रही है कि अगर आपकी कोई तबीयत ख़राब थी, आपके कोई इश्यूज़ थे, आपकी बहुत ज़्यादा कोई ट्रॉमा से गुज़र रहे थे, कोई आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी से गुज़र रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हीलिंग हो गई है आपकी बहुत कुछ। 70% हीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि 70% हीलिंग आपकी ऑलरेडी डन हो चुकी है। ठीक है, एंड बस एक चीज़ का याद रखिएगा कि कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। 7 नंबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लिब्रा की एनर्जी भी हो सकती है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बैलेंसिंग एनर्जी, लॉयर से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड, या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ऐसा मुझे सिचुएशन दिख रहा है कि कोर्ट केस अगर है तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपका सेपरेशन हो रहा है, डिवोर्स वाली सिचुएशन है, तो भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि अभी मन का खटास बहुत ज़्यादा हो चुका है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं। तो यही कहानी अभी फ़िलहाल में मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि 7 नंबर के बाद जस्ट मुझे यही एनर्जी आई है कि अभी ब्लॉकेजेस हैं, और अभी आपको कोई रिजल्ट ऐसा कुछ खास मिल नहीं रहा। कोर्ट केस में कह सकते हैं, सेपरेशन वाली एनर्जी में कह सकते हैं, और शायद ऐसी एनर्जी में भी कह सकते हैं जहाँ पे हम फील नहीं कर पा रहे हैं गुड, ऐसा कह सकते हैं। बहुत कुछ चीज़ें सही होते हुए भी ना, बहुत कुछ चीज़ों का दावा भी लगा हुआ है। ध्यान रखो अपनी एनर्जीज का। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा अपोजिट हो आप और आपके पार्टनर, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। आई डोंट नो व्हाई। आपकी कैंडल में ना आज बहुत ही ज़्यादा स्किप हुई है, ये ना बुझी है बहुत ज़्यादा बारी। 3 बार तो ऑलरेडी मैंने देख लिया कि जहाँ पे ये बुझ गई है कैंडल। ओहो, टेडी बियर लेने वाले हो या अपने टेडी बियर को फेंकने वाले हो? बताना मुझे कमेंट करके। टेडी बियर को लेने वाले हो या फेंकने वाले हो, ये ज़रूर बताना, ठीक है? ऐसा नहीं कि छुपा लो आप। जलाया भी है क्या कुछ? फेंक दिया है क्या कुछ? मेरे पास सच्ची में एक ऐसा खतरनाक स्पेल है, मैं आपको ऑनेस्ट बता रही हूँ, कि वो बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन में बताया जाता है। अगर आपके पीछे कोई बहुत ही ज़्यादा हाथ धो के पड़ा है ना, पता नहीं मेरे को ये एनर्जी क्यों आई है कि मैं आपको बता दूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हाथ धो के पड़ गया ना पीछे इंसान, और वो सिर्फ़ आपके नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान दे रहा है। उसको बैकफ़ायर दो एक, समझ में आ जाए उसको कि बैकफ़ायर आखिर होता क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि स्पेल्स ऐसे करने नहीं चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नहीं करने चाहिए। मैं भी नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। स्पेल्स पे बिलीव नहीं करना है, ठीक है? बट मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता है कि इंसान ना अगर परेशान कर दे ना बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए और अपने फैमिली के लिए ना करना पड़ता है। इंसानों को ऐसा लगता है कि वो करते जाएँगे, बेवकूफ़ हैं हम, अपनी एनर्जीज़ वेस्ट करेंगे, बेवकूफ़ हैं हम जो अपनी एनर्जीज़ को ख़राब करेंगे। क्या उनको हम बेवकूफ़ लगते हैं कि जो हमारे घर के पीछे ही पड़ जाएँगे, या हमारे पीछे पड़ जाएँगे, या आपके रिश्तों में दरार डालेंगे?
ऐसी एनर्जी है, इसीलिए मैंने पता नहीं क्यों बोल दिया, आई एम सो सॉरी, बट ये चीज़ें हैं, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं, ये आपका समय खराब करती हैं। चलो, आपकी यहाँ पे कैंडल वैक्स रीडिंग स्टॉप करते हैं और कुछ देखते हैं हमारे टैरो कार्ड से, ठीक है। टैरो कार्ड्स आपको क्या इंडिकेशन देते हैं, टैरो कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ओके। टैरो कार्ड्स क्या कहने वाले हैं आपको। ओ देखा। अच्छा, एक बात तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो मैं बोलती हूँ तो वो तो बोलती हूँ। जो मैंने स्पेल वाली बात करी है, ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। या तो आप बहुत गंदे तरीके से सेपरेट हुए हो, या फिर आपका डिवोर्स चल रहा है, या फिर समथिंग की सेपरेशन है, या फिर आपकी बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हुई है, फिजिकल रिलेशनशिप्स थे आपके, ठीक है। दूसरा मेरे पास आया 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो मैंने बोला है कि आप डिसीजन लेने में, कोई भी डिसीजन लेने में आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, अभी भी आपको डर है। आपको चाहिए है थोड़ी सी स्ट्रेंथ, थोड़ी सी पावर, जो कि शायद आपको अपने पार्टनर से भी मिल सकती है, मे बी किसी ऐसे इंसान से मिल सकती है जो थोड़ा सा न्यूट्रल रहता हो, जो ना नेगेटिव बोलता हो ना जब पॉजिटिव बोलता हो। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस में ना ये बड़ों का हाथ होने वाला है, और इमोशनली ड्रेन आपको बिल्कुल नहीं होना है, और आपको जल्दबाजी का डिसीजन कोई भी नहीं लेना है। लक आपके साथ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा समय ज़रूर ले रहा है, बट आएगा ज़रूर, ठीक है। गुड लक गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।